मेरे भारतवासी साथियों और हमारे बीपीएसएस के सभी पदाधिकारी, सम्मानित एसपी माचनवार साहब और यहाँ लखनऊ से हमारे राजवीर सिंह यादव जी, तमाम हमारे साथी जो बीपीएसएस के माध्यम से पूरे देश में वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनकी मांग को रख रहे हैं। और उसी संबंध में चूँकि आज कोरोना महामारी की चपेट में पूरा देश है, इससे निजात पाने के हमारे पास अभी तक कोई उपाय नहीं है, न मिल पाए। इस पे पूरी दुनिया के लोग चिंतित हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे देश की बात है कि ऐसी महामारी कालांतर में भी आती रही हैं, कोई न कोई उपाय उसके जरूर निकले हैं। और उसी बीमारी पर थोड़ी सी मैं बात करूंगा, कोरोना महामारी और बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता पर कुछ बात करूंगा। ऐसी महामारी एक बार वैशाली में बहुत भयंकर रूप से आई थी, मौत का तांडव चल रहा था, लिच्छवियों में हाहाकार मचा हुआ था। राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि इसके कौन से उपाय हम ढूंढें। तो उनके अमात्य, उनके सलाहकार और लोगों ने बताया, महाराज, इस कोरोना से निजात अगर कोई दुनिया में दिला सकता है तो वह तथागत गौतम बुद्ध हैं, दूसरा और कोई नहीं। राजा ने, और यह सब जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय धम्मपद से मिलती है, उसके अनुसार है। राजा ने तुरंत अपने अमात्यों को भेजकर जो बुद्ध के पास भेजा और उनसे आग्रह किया वैशाली आने के लिए। तो उनके आग्रह को बुद्ध ने स्वीकार किया। बुद्ध आते हैं और लिच्छवियों ने इतना जोरदार उनका स्वागत किया। उनके आगमन पर भाव विभोर हो उठे। एक तरह से पूरे वैशाली में लिच्छवियों में कौतूहल सा मच गया, बुद्ध आ रहे हैं। सारे तरफ सारी गतिविधियां रुक जाती हैं, एक शांत का वातावरण छाता है। लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध ने, तो राजा ने उनको ठहरने के लिए कि बुद्ध को रोका कहाँ जाए, ठहराया कहाँ जाए। तो बुद्ध को ठहराने के लिए उन्होंने उतारागार शाला एक थी, उसमें जो 8 उद्यानों से घिरा हुआ था और 8 उद्यानों से घिरा था, वहाँ पर बुद्ध को रोका गया। और वहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। अब बुद्ध ने इस महामारी से बचने के लिए तमाम उपायों को बताया और वहाँ पर रत्न सूत्र का पाठ किया। रत्न सूत्र का वो पाठ करते हैं, उस उपदेश को लोग सुनकर और जाते हैं अपने घरों में, गांव में, मोहल्लों में। ये जाते हैं और लोगों को उस उपदेश, उस नियमों को पालन करने के लिए बताते हैं। जब बताते हैं लोगों को और लोगों ने उस नियम का पालन किया
बुद्ध ने जिसको व्यायाम कहते हैं, इसको विसपना कहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा किया और उस विसपना के उपदेशों को भी दिया और उसको बताए भी लोग। यह धीरे धीरे करते करते बुद्ध के पास लोग आते गए, बुद्ध के विचार फैलते रहे, बुद्ध का संदेश जाता रहा, बुद्ध की शांतिमय वातावरण पूरे नगर शहरों में फैल गया। लोग शांत मन से और नियम का पालन करने लगे। धीरे धीरे बीमारी शांत होने लगी और जो मृत्यु का तांडव चल रहा था, जो आपदा थी, मृत्यु कम होने लगी। धीरे धीरे मृत्यु खत्म ही हो गई और ख़त्म हुई मृत्यु, और वहाँ के लोगों में खुशियों का ठिकाना नहीं था। बहुत उत्साह में लोग आए और एक बड़े उत्सव में बुद्ध का सम्मान किया गया और ससम्मान बुद्ध को वहाँ से विदाई दी गई। तो बुद्ध में जरूर कोई बात है जिसको दुनिया ने अपनाया है और बुद्ध के संदेशों को, उपदेशों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री क्वेटो जाते हैं तो वहाँ से सीख के आते हैं कि मैं बनारस को क्वेटो जैसा बनाऊंगा। मेरे देशवासियों, यह जान लीजिए क्वेटो में क्या चीज़ है। बुद्ध की विरासत वहाँ पर है, बुद्ध की विरासत है और उसी बुद्ध की विरासत को लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। क्योटो बनाते बनाते तो क्योटो तो नहीं बना, लेकिन हमारे देश में भुखमरी, गरीबी, यातनाएं, बेरोजगारी, यहाँ तक कि हमारी सरकारी जितने उपक्रम थे, जितनी संस्थाएं थी, धीरे धीरे सब बिकती जा रही है। क्या सीख के आए? अमेरिका में जाते हैं, इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं दुनिया को मैंने युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। जब बुद्ध दुनिया में दे रहे हैं तो अपने देश में क्यों नहीं देते? नौजवानों के कार्यक्रम में जाते हैं, धम्म देशना में कहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को बुद्ध से शिक्षा लेनी चाहिए। तो हमारे देश में संविधान में यह व्यवस्था है, बुद्ध की शिक्षा टोटल वैज्ञानिक शिक्षा है। उस शिक्षा के प्रसार के लिए हमारे संविधान में पूरी तरह से प्राविधान है। इस पे प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? इस देश में तो अंधविश्वास फैल रहा। थाली और ताली बजाने से यहाँ कोरोना दूर होता है, टोना टोटका करने से कोरोना दूर होता है, ये पूरी दुनिया में उपहास हुआ है इसका। हमारे देश में मैं 6 साल की ज़्यादा से ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। 6 साल में जहाँ हमारे देश में अस्पताल नहीं बना, आज कोई व्यवस्था नहीं है कि मरीजों को रखा कहाँ जाए, अस्पताल एक भी नहीं बना। कोई भी नहीं बता सकता कि हमारे देश में 6 साल में कोई अस्पताल की नींव भी रखी गई नहीं बना। लेकिन हाँ, मंदिर बनाने की अफरा तफरी जरूर लगी हुई है। अभी कल कोर्ट के निर्णय आए। श्री नरेंद्र मोदी जी बुद्ध से बहुत प्यार करते हैं, बुद्ध पर बहुत बोलते हैं, लेकिन जब बुद्ध पर कुछ करने की बात आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। राम मंदिर को कोर्ट के जरिए किस तरह घेरे में लाकर और बनवाने की बात की जाती है, ये दुनिया से छुपा नहीं है। संविधान को ताक पर रख के निर्णय दिया जाता है, लेकिन ये दुनिया से छुपा नहीं है। वहाँ पर जब खुदाई होती है, समतलीकरण होता है, तो बुद्ध के अवशेष मिलते हैं, सम्राट अशोक के समय के अवशेष मिलते हैं। पूरी साकेत नगरी बुद्ध के अवशेषों से पटी हुई है। ये साकेत नगरी पटी हुई है, उसका संग्रहालय न बनाकर उसको खदानों में तपवाया गया। तो जहाँ पर बुद्ध मिले हैं, इस देश में संविधान में जो व्यवस्था है उसके ठीक विपरीत कार्य हो रहा है। संविधान की टोटल व्यवस्था समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित है, जो बुद्ध की यही दर्शन है।
यह हम आग्रह करना चाहते हैं अपने साथियों से, जो लोग पूरे देश में चलकर और लोगों में एक जागरूकता दे रहे हैं। आने वाला समय बहुत भयावह स्थिति होगी मेरे साथियों, अगर अभी से हम सचेत नहीं हुए तो। इतना ही नहीं, यह सेवाएं समय समय पर करती रही। मैं माता सावित्रीबाई फूले का जिक्र करूंगा। और धन्य भाई, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत जी ने जो उनको राजकीय सम्मान देकर सम्मानित किया है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और पूरा देश आभारित है। पूरा देश उनका ऋणी रहेगा, क्योंकि भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले के नाम पर एक राजकीय सम्मान जो दिया गया है, और यही नहीं दिया गया, ये बहुत पहले दे देना चाहिए हमारे देश को, क्योंकि उनकी जो सेवाएं हैं वह सेवाएं कि लास्ट में मैं उनका वृतांत करना चाहता हूं, देना चाहता हूं कि माता सावित्रीबाई फूले साहब के न रहने पर भी उनके कार्यभार को संभाला, और वह एक बार महामारी की चपेट में महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने महामारी की चपेट में रोगियों के साथ रहकर उनके इलाज, उनके खाने पीने, उनकी रहने की व्यवस्था और उनकी सेवाएं करते करते खुद रोगग्रसित हो गई और उनका भी देहावसान हो गया सेवा करते करते। धन्य है माता सावित्रीबाई फूले। यही नहीं, मदर टेरेसा का नाम आता है कि जिन्होंने मेरे देश में जो सदियों से सताए गए आदिवासी, दूर दराज पहाड़ पत्थरों में रहने वाले ऐसे लोगों को भी उन्होंने शिक्षा, दीक्षा और सेवाएं दी, ऐसी सेवाएं दी कि उनके अंदर एक सभ्यता का संचार हुआ। तो ऐसे समय समय पर तमाम महापुरुषों ने काम किया। आज हमारा विज्ञान का युग है, पूरी दुनिया में वैक्सीन खोजी जा रही है, दवाएं खोजी जा रही हैं, टीकाकरण होना है, कब होना है यह कोई पता नहीं। पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में चल रहा है। ठेला पर, खुमचा पर, यानी छोटे छोटे मजदूर, रोजगार, रोज रोजी कमा के खाने वाले, 1 जून की रोटी पाने वाले आज खाने के लाले पड़े हुए हैं। सबके काम छीन गए, लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं आई कि इनका भी पुरसाहार लिया जाए। मैं साथियों, यह चीज मैं ही नहीं कह रहा हूं, हमारे देश के नौजवानों से पूछिए। आज जो शिक्षा महंगी हो गई, एक भी यूनिवर्सिटी 6 साल में कोई नींव नहीं दी गई, एक भी अस्पताल की कोई नींव नहीं दी गई। जो सरकारी हमारी संस्थानें थी वो निजीकरण में जा रही है, लाखों लाख नौकरियां छीनी जा रही है, एक भी नौकरी सर्विस की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, और हमारे देश की इकोनॉमी घटती चली जा रही है। ये हमारे भविष्य वक्ता लोग इस पर गहरी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन चिंता करके क्या करेंगे? सत्ता की बागडोर जिनके हाथ में है वो झूठ के सहारे इस देश को चलाना चाहते हैं, थाली और ताली के सहारे इस देश में रोग भगाना चाहते हैं। इस देश में वैज्ञानिकों को बढ़ावा देना चाहिए। विज्ञान के जरिए सारा कुछ संभव है और वह संभव कार्य करना चाहिए। चूँकि बुद्ध की शिक्षाओं को मोदी जी ने कहा है कि हर घर में शिक्षा होनी चाहिए, नौजवानों को बुद्ध से सीख लेनी चाहिए, तो मैं उन्हीं का वास्ता देके इस देश के सारे नौजवानों का आह्वान करना चाहता हूँ कि बुद्ध के दर्शन को जानिए। इतना उच्च कोटि का दर्शन है कि पूरी दुनिया में जिन्होंने उनको माना वो आगे निकल गए, उनकी सोच आगे निकल गई। लेकिन आज
हम बुद्ध जहाँ पैदा हुए, बुद्ध देश के वासी होते हुए भी बुद्ध की इतनी उपेक्षा यहाँ पर झेल रहे हैं। ये झेल क्यों रहे हैं कि यहाँ पर जो जातिवादी और वर्णवादी व्यवस्था है, इस व्यवस्था का दोष है। इस व्यवस्था के उन्मूलन के लिए हमारे देश में सरकारी तौर पर कभी काम नहीं हुआ। मोदी बेचारे क्या करें, ये तो बेचारे हैं और ये बेचारे इतने लाचार हैं कि इनके हाथ की बागडोर इनके हाथ में खुदे नहीं है। आरएसएस के निर्णय पर इनको निर्णय लेना पड़ता है और आरएसएस जैसी संस्था चूँकि वंच ऑफ थॉट बताती है कि हमको करना क्या है। और मेरे साथियों, मैं सबका, जो लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, सबको नमस्ते प्रणाम करते हुए, सबको जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। जय विज्ञान, जय संविधान।